अगर आपने 100 मुर्गियां रखी हैं तो 90 मुर्गियों को डेली अंडा देना चाहिए, तभी आपका कारोबार प्रॉफिट के अंदर होगा। लेकिन मसाइल के साथ साथ फिर फीड के मसाइल हैं, फीड घर के अंदर बनाए तो मसाइल हैं, बाहर से खरीदें तो महंगी पड़ती है। मोटे मोटे अगर आप इसके फ़ायदे देखना चाहें तो अंडे की प्रोडक्शन बेहतर होगी, अंडे का छिलका बेहतर होगा, साइज़ बेहतर होगा, वज़न बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सर्दियों में परिंदों और मुर्गियों को बहुत सारे मसाइल पेश होते हैं। सांस के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, अमवात होती हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला आता है इकनॉमिकली तौर पे, माशी तौर पे। पाकिस्तान में मुर्गियाँ घर के छत के ऊपर या सहन में छोटे पैमाने के ऊपर कमर्शियल फार्मिंग से हट के इसलिए पाली जाती हैं क्योंकि कम खर्चे के अंदर एक आदमी, एक औरत या एक फैमिली अपना बिज़नेस सेट करने की कोशिश कर रही होती है कि 50 मुर्गियाँ रख लें, 500 रख लें, 1000 रख लें। कि अगर आपने ब्रॉयलर रखा है, गोश्त के लिए मुर्गियाँ रखी हैं तो उनका वज़न आना चाहिए। आपने एक मुकर्रर मिकदार में फीड दी है तो उसके हिसाब से उसका वज़न आना चाहिए। अगर आपने अंडे वाली मुर्गियाँ रखी हैं तो अंडा प्रॉपर आना चाहिए। अंडे की कम से कम 90% तो उसकी प्रोडक्शन हो। अगर आपने 100 मुर्गियां रखी हैं तो 90 मुर्गियों को डेली अंडा देना चाहिए, तभी आपका कारोबार प्रॉफिट के अंदर होगा, मुनाफे में होगा। लेकिन मसाइल के साथ साथ फिर फीड के मसाइल हैं, फीड घर के अंदर बनाए तो मसाइल हैं, बाहर से ख़रीदें तो महंगी पड़ती है। क्या ऐसी चीज़ हम फीड के अंदर शामिल कर सकते हैं जिससे आपके परिंदे को वो सस्ती भी पड़े, आपकी जेब के ऊपर उसका खर्च भी ना हो और उसको देने से आपके परिंदे की तमाम न्यूट्रिशन भी पूरी हो, उसका वज़न भी ज़्यादा हो, अंडे की प्रोडक्शन भी बेहतर हो। तो आज हम इस वीडियो में दूध के हवाले से बात करेंगे। दूध को आप लिक्विड फॉर्म के अंदर देना चाहें या पाउडर फॉर्म के अंदर देना चाहें, दोनों तरह से फीड में दिया जा सकता है। किस मिकदार में देंगे, क्या फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा देने का क्या नुकसान हो सकता है, फीड और पानी में उसकी डोजेज को हमने क्या रखना है, इन चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। ये जो दूध आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, डब्बे वाले दूध की बात नहीं कर रहा, गाय का, भैंस का, बकरी, ऊँटनी का जो दूध है, ये ज़्यादातर इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है पानी। 80 से 90% इसके अंदर पानी पाया जाता है। लैक्टोज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में 4.9% होती है। फैट इसमें 3 से 4% होती है। प्रोटीन इसमें 3.3% होती है और 0.7 से लेके 1% तक इसके अंदर बाकी ट्रेस मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। अगर मुकम्मल आप इसकी कंपोजिशन को देखें तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लिक्विड दूध है वो आप देखें उसमें फ़ैट का और कार्बोहाइड्रेट्स का, कैल्शियम उसके अंदर अच्छी मिकदार में पाई जाती है, विटामिन ए, डी और वाटर कंटेंट 87 ग्राम्स होता है। यानी 100 ग्राम अगर आप दूध लेते हैं तो उसमें 87 ग्राम पानी है और बाकी कैल्शियम, फ़ैट, प्रोटीन वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। अब ये दूध भी आप पोल्ट्री में इस्तेमाल करवा सकते हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि दूध जब गंभोरों का मसला आता है या बर्ड को जब कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का इशू होता है तब हम दूध देते हैं। ज़्यादा मिकदार में जब दूध दिया जाता है तो लैक्सेटिव का काम करता है वो, यानी कि मोशन लगवाता है परिंदे को। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आप अपने परिंदों को, मुर्गियों को खुश्क दूध दें। ड्राई फॉर्म के अंदर स्किम मिल्क के नाम से, वे प्रोटीन मिल्क के नाम से या पाउडर मिल्क के नाम से आपको पाकिस्तान में अच्छे स्टोर्स के ऊपर से भी और लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और 20,000 से लेके 25,000 तक का ये 25 किलो का बैग आपको मिल जाता है। पाउडर फॉर्म दूध देने का बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो एक्सेस वाटर है 80 से 90% वो निकाला होता है। अब उसके अंदर जो प्रोटीन बचती है वो 26 से 30% उसके अंदर प्रोटीन होती है जो हमारे परिंदों को चाहिए। चाहे एग प्रोडक्शन का काम करना है तब भी हमें अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन चाहिए होती है, या मसल्स बिल्डिंग करनी है यानी उसका वज़न बढ़ाना है तब भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं। तो ड्राई मिल्क के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अभी उस कंपैरिजन के ऊपर वापस आते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया है। अगर ग्राम आपके पास लिक्विड दूध है तो 61 किलो कैलोरीज़ हैं, तो उसमें 500 है, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा लें। प्रोटीन भी देख लें, इसमें 3.2 ग्राम्स है, उसमें 25 ग्राम है। फ़ैट भी उसमें 26 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी बढ़ गई, कैल्शियम भी बढ़ गए, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, वाटर कंटेंट उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि 1 किलो अगर आप 100 ग्राम अगर आप खुश्क दूध लें तो उसके अंदर हर चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है। अब क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं खुश्क दूध देने के आपके परिंदे को? आपको सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन सोर्स है। आपने अंडों की प्रोडक्शन के लिए देना है, वज़न बढ़ाना है, उसमें आपके परिंदे को हेल्प करेगा। दूसरा है एनर्जी सोर्स। किसी भी बीमारी से आपका परिंदा लड़ रहा है, उसको आप महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसका लिवर ख़राब हो रहा है, अंतड़ियों की हालत ख़राब हो रही है, उसमें भी आप खुश्क दूध दे सकते हैं, बर्ड को एनर्जी देगा। तो आप देखें 100 ग्राम खुश्क दूध लें तो उसके अंदर 900 मिलीग्राम, ऑलमोस्ट 1 ग्राम के करीब उसके अंदर कैल्शियम पाई जा रही है, विटामिन डी है, फास्फोरस है।
तो अगर आपका परिंदा लंगड़ेपन का शिकार है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, अंडे का छिलका कमज़ोर हो रहा है, अंडे सही तरह से शेप में नहीं आ रहे, अंडे की प्रोडक्शन कम है, उसमें भी आप खुश्क मिल्क, खुश्क दूध फीड के अंदर मिला के इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ये एज अ प्रोबायोटिक काम करता है। माइक्रोफ्लोरा गट के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ में इजाफा करता है। जब वो बेहतर होते हैं तो पैथोजेंस यानी जो गंदे जरासीम हैं जो बीमारी पैदा करते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है, बर्ड आपका बीमारी से निकल आता है। इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन, जो कि एज अ इम्यून बूस्टर काम करती है, बर्ड को इम्यूनिटी फ्राम करने में बड़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेस रिलीवर हैं। अगर किसी किस्म का बर्ड के ऊपर स्ट्रेस है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका परिंदा फीड नहीं खा रहा तो आप फीड के अंदर मिला के देंगे तो फीड में एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, बर्ड फीड खाना शुरू कर देता है और उसका जायका चेंज हो जाता है फीड का। मोटे मोटे अगर आप इसके फ़ायदे देखना चाहें तो अंडे की प्रोडक्शन बेहतर होगी, अंडे का छिलका बेहतर होगा, साइज़ बेहतर होगा, वज़न बेहतर होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी, डिजीज़ के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। अगर देखें कि मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें डिटेल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। लैक्टोज, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैसीन और वे, दो तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, B2, B12, B7, B5, मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, एडक और विटामिन ई पाया जाता है, जिंक और ई सेलेनियम, और इसके बाद इसमें दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज और लैक्टेज, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप ड्राई फार्म के अंदर देंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। डोज़ की बात करें, डोज़ को आपने बड़ा ही क्लोजली मॉनिटर करना है। जो इंक्लूजन रेट्स मैं आपको बताऊंगा उसी के मुताबिक देनी है। ज़्यादा देने से फीड में या पानी में आपका बर्ड जो है वो डायरिया का शिकार हो जाएगा। तो आपने फीड के अंदर अगर आपने ब्रॉयलर्स रखे हैं, किसी भी एज के ऊपर आप देना चाह रहे हैं तो आपने 5% फीड में ऐड करना है। यानी कि अगर आप 1 किलो फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर 50 ग्राम आपने खुश्क दूध को इस्तेमाल करना है। 3 से 5 दिन लगातार आप इस्तेमाल करवाएंगे। और अगर आप 50 किलो के बैग के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपने 1 से 1.5 किलो फी बैग इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, 50 किलो के बैग के अंदर 1 से 1.5 किलो इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने अंडे वाली मुर्गियां रखी हुई हैं, आप अंडे की प्रोडक्शन से पहले देना चाह रहे हैं तो आपने 2 से 5% देना है, यानी 20 से 50 ग्राम पर किलो फीड के अंदर, या 1 से 1.5 किलो फी 50 किलो के बैग के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपकी मुर्गियां अंडों की प्रोडक्शन के ऊपर हैं, आप मज़ीद क्वालिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, वेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, अंडे का छिलका बेहतर करना चाह रहे हैं, तब भी आप 50 ग्राम फी किलो फीड के अंदर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 किलो पर बैग 50 किलो के बैग के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे। और ये आप 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। आप लिक्विड फार्म के अंदर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उबाल कर, तो उबाल के ठंडा करके आप पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 10% तक आप पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ब्रॉयलर्स में देंगे या आप अंडे वाली मुर्गी यानी लेयर्स के अंदर आप देंगे। 10% का मतलब ये है कि अगर आप 1000 यानी 1 लीटर पानी के अंदर आप देना चाहते हैं तो आप 100 ml तक इसको पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और 1000 लीटर पानी के अंदर 1 किलो डलेगा। फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, आपने घर में फैंसी मुर्गियां रखी हुई हैं, उसके अंदर भी आप दूध को इस्तेमाल करवा सकते हैं। डोज आप यही सेम रखेंगे, 50 ग्राम पर किलो फीड के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे। दोस्तों, दूध खुश्क में इस्तेमाल करवाने का ज़्यादा फ़ायदा है, और अगर आप खुश्क दूध को 25 किलो का बैग लेके इस्तेमाल करवाएं तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपके बर्ड के लिए इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर भी करना है।